हो सकता है कि कोई बीच सड़क पर आकर थप्पड़ मार दे, लाठी से पीट दे। हमको इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमको कोई लाठी से मारेगा। बस इतना ख्याल रखना कि मारते वक्त हम ही को मारना, मेरे साथ काम कर रहे किसी लड़का और लड़की को मत मारना, फिर खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे। रोज चिल्लाते हैं इन लोगों पर, समझाते हैं, और मेरे चलते अगर कोई मार खा जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब लाठी उठाना तो पूछ लेना कि प्रशांत राय ही होना। अरे इन लंठों ने 1 लाख लाइक और 2,31,000 फॉलोअर्स पूरा कर लिया। पता नहीं ये लोग कैसे काम करते हैं और पता नहीं कौन से लोग इनको देखते हैं। भला बताइए कि कौन इतना चिल्लाकर पत्रकारिता करता है? थोड़ा तमीज होना चाहिए ना। ये सुनते सुनते 10 महीने बीत गए और फेसबुक पर हमारे आज 1 लाख लाइक पूरे हो गए, 2,31,000 फॉलोअर्स भी हैं, अच्छे खासे व्यूज आते हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता कि इससे क्या बदलाव होगा। मम्मी कल फोन की थी तो कह रही थी कि तुम्हारा फोन हमेशा ऑफ रहता है। हम उनको बोले कि खेसारी के जबरा वाले फैन गाली देने के लिए फोन करते हैं। मम्मी बोली कि छोड़ दो ना ये सब, तुम्हारे एक के बोलने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा। हम बोले नहीं मम्मी, भले नहीं बदले, भले मोबाइल ऑफ रखना पड़े, काम तो अपने हिसाब का ही करेंगे। और इस हिसाब के काम को सराहने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया फ्रेम में खड़े इन लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। ये लोग जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, इनके बदौलत ही जनता जंक्शन कुछ बन पाया है। जनता जंक्शन और उसके काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ लिख और बोल चुके हैं। आज ये बोलने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह का खबर बनाते हैं। इस बात पर बहुत गालियां पड़ रही हैं कि आपको भोजपुरी की अच्छाइयां क्यों नहीं दिख रही हैं, आप वेब सीरीज और हिंदी गानों को रोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब तो नहीं, लेकिन बस इतना समझाना चाहते हैं कि जब जाकर कहीं भोजपुरी बोलते हैं तो लोग सीधा यही कहता है कि आपका भाषा बड़ा अश्लील है। इस अश्लीलता को खत्म करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। हम कभी किसी नेताओं के पीछे नहीं भागे, हमने किसी इंटरव्यू के लिए अपना नाम नहीं बेचा। हमने सिर्फ इतना किया है कि सच को सच की तरह दिखाया है। हमने सिर्फ इतना किया है कि किसी बड़े नेता के सामने खड़े होकर जी हजूरी नहीं की। हमने अपने हिसाब से न्यूज को कभी मोल्ड नहीं किया, जो जैसा है वैसे पेश कर दिया है और आगे भी करते रहेंगे। लोगों से पैसे लेकर काम करते हैं तो आजकल एक नया शब्द चल रहा है, भिखारी जंक्शन। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि मुझे कोई भिखारी कहता है। हां, दुख बस इस बात का है कि कोई समझ नहीं पाया कि हम भीख क्यों मांगते हैं। जिसका व्यूअरशिप 4 करोड़ का हो वो आपसे आकर पैसा मांग रहा है और आपको लग रहा है कि वो भिखारी है, तो सच में सर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर लोग 1 लाख व्यू पर भी अपने आप को बेच देते हैं। हमने अपने आप को बिकने नहीं दिया। भीख मांगकर काम करते हैं क्योंकि मीडिया का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं होता। कोई बड़ा मार्केटिंग का बंदा हमारे साथ काम नहीं करेगा क्योंकि हम अपने असूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमें नहीं पता कि कितना दिन जनता जंक्शन चल पाएगा, हमें नहीं पता कि हम कब तक बिहार में क्रांति कर पाएंगे। बस इतना पता है कि जब तक यहां है तब तक जान लगा देंगे। ऐसा नौबत कभी नहीं आएगा कि हम पर कोई उंगली उठा सके। ये सब जब लिख रहे थे बोलने के लिए तो उतने देर में कम से कम 50 कॉल आ चुका। वो फोन करके पूछते हैं कि प्रशांत राय बोल रहे हो? हम बोलते हैं हां, और सीधा मां बहन की गालियों से शुरुआत होती है। कहते हैं कि खेसारी लाल यादव तुम्हारा बाप है क्या जो उस पर वीडियो बनाते हो? कितना रिकॉर्डिंग अपने चैनल पर चलाए, लोगों को लगेगा कि अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसीलिए सोचे हैं कि संडे को सिर्फ एपिसोड चलाएंगे। हो सकता है कि कोई बीच सड़क पर आकर थप्पड़ मार दे, लाठी से पीट दे। हमको इस बात का बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि हमको कोई लाठी से मारेगा। बस इतना ख्याल रखना कि मारते वक्त हम ही को मारना, मेरे साथ काम कर रहे किसी लड़का और लड़की को मत मारना, फिर खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे। रोज चिल्लाते हैं इन लोगों पर, समझाते हैं, और मेरे चलते अगर कोई मार खा जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब लाठी उठाना तो पूछ लेना कि प्रशांत राय ही होना। बाकी जनता जंक्शन वो क्रांति है जो आपके अंदर भरी जाएगी। इसका मकसद सिर्फ आपको इतना बताना है कि आपका कुछ कर्तव्य है एक बिहारी होने के नाते। हम अपना निभा रहे हैं, आप भी अपना निभाइएगा। भीख मांगकर ही सही, हर महीने वीडियो बनाकर डोनेशन जरूर मांगेंगे, समर्थन जरूर करिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि बिहार से वापस जाने का मौका मत दीजिएगा, वैसे हम जाएंगे भी नहीं। धन्यवाद।